विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, मैं आपको आज बहुत सुंदर भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसको स्वयं भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी का वर्णन किया है। माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही विश्वकर्मा भगवान का अद्भुत स्वरूप का वर्णन बताया है। तो दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा आदि अभियंता और देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का देव शिल्पी और आदि अभियंता कहा जाता है। इस जगत के सर्वप्रथम अभियंता और अद्वितीय शिल्पकार हैं। प्राचीन काल में ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ उनकी पूजा का प्रावधान यानी व्यवस्था भी बताई गई है। भगवान विश्वकर्मा जी का शाब्दिक अर्थ है विश्व का सृजन करने वाला और विश्व का कल्याण करने वाला। वह समस्त ब्रह्मांड के रचनाकार हैं और विश्वकर्मा जयंती के दिन औद्योगिक उपकरणों और औजारों की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती रहती है और वह कार्य आगे बढ़ता रहता है। शिल्पकला का विकास होता है। यह दिन शिल्पकारों, कारीगरों और इंजीनियरों के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर युग की द्वारिका और कलियुग का हस्तिनापुर आदि निर्माण किया। इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, पांडवपुरी और सुदामापुरी जैसे दिव्य नगरों का सृजन भी उन्होंने ही किया है। पुष्पक विमान, देवताओं के भवन और उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी इन्हीं की रचना है। भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनने से सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, धन्य धान में वृद्धि होती है, संतान सुखी रहती है, अपने आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बना रहता है और सबके हित की बातें होती हैं, सबके कल्याण की बातें होती हैं। तो मित्रों, एक समय की बात है, अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और उन्होंने पुराणों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे बामने, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? कृपा करके हमें जो संदेह है उसको दूर करने की कृपा करें। हम आपके श्री मुख से जानना चाहते हैं। तब श्री सूत जी कहते हैं कि आप सभी बहुत धन्य हैं और आपने बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और मैं जगत के कल्याण के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सूत जी ने उत्तर दिया, हे तपस्वियों, यह संसार के कल्याण के लिए एक शुभ प्रश्न है। मैं तुम्हें उस परम पूज्य भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूंगा, जिसके स्मरण मात्र से ही महापापी भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रश्न को एक बार माता लक्ष्मी ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु से पूछा था। लक्ष्मी जी ने कहा था, हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, हे जगत के पालनहार, आप पृथ्वी पर अनेक महान रूपों में प्रकट होते हैं। क्या वे सभी रूप समान हैं या उनमें कोई भेद है? भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में समेटकर एकाकार हो जाता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण करता हूँ। जीवों के कल्याण के लिए और उनके कर्मों का फल देने के लिए मैं हर क्षण भर मैं असंख्य ब्रह्मलोक और अन्य लोकों का निर्माण करता रहता हूँ। उस समय मैं अपने अद्भुत और तेजोमयी विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ। इसी रूप में सबसे पहले पूर्ण आत्मा ब्रह्मा को रचता हूँ और उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और शिल्प विद्या का उपदेश देता हूँ। तब भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं माता लक्ष्मी जी से, हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप सबसे महत्वपूर्ण है। इसी रूप से सारी सृष्टि क्षण भर में
उत्पन्न हो जाती है। जो मनुष्य इस दिव्य रूप का क्षण भर भी ध्यान करता है, उसके सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं, कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसा भी मन में अच्छा सोचता है वह उसका अच्छा हो जाता है। जो भी संकल्प लेकर के चलता है वह संकल्प उसका पूर्ण हो जाता है। यह कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। ऋषि ने श्री शुद्ध जी से पूछा, हे महाराज, आपको यह दिव्य संवाद कैसे ज्ञात हुआ, यह जानकारी हमें बताइए। और संसार ने भगवान के इस विश्वकर्मा रूप को कैसे जाना, भगवान को कैसे पहचाना। शुद्ध जी ने बताया, हे मुनिवर, एक बार हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर महर्षि आंगिरा ने कठोर तपस्या की, लेकिन उनका मन अशांत था, उनका मन बहुत दुखी था और वह बहुत परेशान थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तुम व्यर्थ श्रम कर रहे हो, तुम इस लक्ष्य से चूक गए हो। तुम्हें उस तेजस्वी विश्वकर्मा का ध्यान करना चाहिए जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला रूप अत्यंत कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने वाला है, ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। स्वयं श्री हरि ने क्षीर सागर में इसका उपदेश दिया है। आकाशवाणी सुनकर आंगिरा मुनि विस्मय में पड़ गए और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही उन्हें शिल्प ज्ञान से भरा अथर्ववेद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसी ज्ञान से विमान और अनेक वस्तुओं की रचना की। तभी से भगवान विश्वकर्मा का यह रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। यह कथा श्री शुद्ध जी के कानों तक परंपरा से पहुंची थी और वह कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है, समझता है, उसे सभी प्रकार का विद्या बुद्धि और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार हम भगवान विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं, इसलिए जब कभी भी किसी को कोई भी कष्ट होता है, किसी का काम या दुकान, बिजनेस जब चलता नहीं है, प्रगति नहीं हो पाती है, तब जो है कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की शरण ग्रहण करो और वही ऊर्ध्वमूल जगत के कारण है। और नाना रूप में प्रकट होते ही भगवान जो है अपने भक्त की प्रत्येक प्रकार की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, उनका जीवन धन्य धान्य बना देते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा जी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और श्री राम ने सेतुबंध के समय और श्री कृष्ण ने द्वारिका निर्माण के लिए उन्हीं का पूजन किया था। और कहते हैं कि जो भगवान की शरण में रह करके भगवान का ध्यान करता है और विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धनवान हो जाता है। और दोस्तों, मेहनत ही कर्म है, कर्म ही पूजा है और कर्म के माध्यम से हम लोगों के पास धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि देवता बनकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं अगर हम जीवन में अच्छा काम करते हैं। जब तक हमारा जीवन होता है तब तक वह जीवन हमारा सुखी होता है। अंत में हमें वैकुंठ भगवान विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त होता है और देवता बनकर के वह स्वर्गलोक में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा की कथा की महिमा अपरंपार है। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं, धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष मिलता है। वह इस सृष्टि के आदि अभियंता हैं और उनकी कृपा से बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए हमेशा भगवान विश्वकर्मा जी को याद करते रहना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। उनकी पूजा करने से निर्बल भी बलवान हो जाता है और निर्धन भी धनवान हो जाता है और सबका जीवन सुखी हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है, सबका जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसा जो है कहा गया है और भगवान कभी भी अपने भक्तों को
निराश नहीं करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उनका मनोरथ सिद्ध करते हैं। और दोस्तों, हमारी भारतीय परंपरा में निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को विश्वकर्मा की संतान कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार उन्हीं के प्रारूप पर स्वर्ग देवताओं के अस्त्र शस्त्र, पुष्पक विमान, द्वारिका, इंद्रप्रस्थ आदि का निर्माण हुआ है। इस प्रकार वे बहुमुखी कलाकार और शिल्पकार हैं। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करने से जो है सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जितने भी हमारे भाई लोग शिल्पकार हैं, ये विश्वकर्मा जयंती के दिन अपने अस्त्रों शस्त्रों फैक्ट्रियों में पूजा करते हैं, अपने गाड़ियों की पूजा करते हैं। तो उन सभी भाइयों को मेरा कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम। आप दिन दुगुना चार चौगुना आपकी बरकत हो। प्रभु विश्वकर्मा जी आपको अनंत धन की आपकी कमाई हो, ऐसा आशीर्वाद आपको भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा आपको प्राप्त हो। और आप जो भी कर्म करते हैं, आपके कर्म के माध्यम से हमारे पास आपकी बनाई हुई वस्तु हम तक पहुंचती है। उससे हम अपने घर गृहस्थी को चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो इसी प्रकार का काम भी आप आगे करते रहें और भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद आप और आपके सपरिवार बना रहे और भगवान आपका कल्याण करे, पूरे जगत का कल्याण करे, मन वांछित फल की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण।